बहन जी हर रूप में हम लोग के बीच में रहती हैं। कहते हैं सेक्टर अध्यक्ष के रूप में बहन कुमारी मायावती जी, विधानसभा अध्यक्ष के रूप में बहन कुमारी मायावती जी, यहाँ तक बूथ अध्यक्ष के रूप में बहन कुमारी मायावती जी, यहाँ तक सभी पदाधिकारी के रूप में हम लोग बहन कुमारी मायावती जी को देखते हैं। जो उनका आदेश होता है हम बहन कुमारी मायावती जी का आदेश। ऐसे लोग भी हैं जो पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट बहुजन समाज पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और एक सपना है उनका कि बहन जिस देश की प्रधानमंत्री बने। लेकिन विडंबना वही है कि प्रधानमंत्री बनाना तो सभी चाहते हैं, सुनना सभी चाहते हैं, कहना सभी चाहते हैं, लेकिन उस प्रधानमंत्री बनने के लिए जितना काम लोगों को करना चाहिए शायद आज वर्तमान समय में इतना काम नहीं हो रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज हूं मैं नोएडा। जी हाँ, दलित प्रेरणा केंद्र जो कि आप सभी जानते हैं बहन जी के शासनकाल में बना और आज परम पूज्य बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। उसी उपलक्ष्य में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आज यहाँ पर विशाल व भव्य आदरांजलि का कार्यक्रम बाबा साहब के सम्मान में किया गया है। तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे, तो आइए हम थोड़ा सा अंदर लेकर चलते हैं आपको और लोगों से जुड़ने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार जो राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल है वहाँ पर क्या गतिविधियां चल रही है और कहां कहां से लोग आए हैं और लोग क्या सोचते हैं आज के दिन को लेकर। देखिए यहाँ पर तमाम लोग खड़े हैं, उनसे जुड़ने का प्रयास करूंगी। आदरणीय जी, नाम क्या है? मेरा नाम परमजीत सिंह है। आप परमजीत जी कहां से हैं? हम बरेली मंडल से आए हैं, शाहजहानपुर से। आज के दिन के लिए क्या कहेंगे? आज का दिन 69 बाबा साहब अम्बेडकर साहब का परिनिर्वाण दिवस है और इसमें जहाँ सब जगह से लोग आए हुए हैं और पूरा जहान नीला हुआ पड़ा है। और अगली बार बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है उत्तर प्रदेश में। नहीं, आप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। अभी 2022 में भी चुनाव हुए तो यहाँ तक हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के लोग बहन जी को मुख्यमंत्री तक नहीं बना पाए और बात करते हैं प्रधानमंत्री बनाए। तो किस तरह से सपना साकार होगा जो बहुजन अक्सर बात करते हैं या देखते हैं? सर्व समाज के लोग बहन जी के साथ जुड़ चुके हैं, यहाँ तक कि मुस्लिम समाज भी पूरी तादाद में जुड़ सका है, क्योंकि 22% हमारा दलित वोट है, 20% हमारा मुस्लिम वोट है, प्लस फ्लाइंग बोट भी पूरा जुड़ चुका है। इसलिए बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अखिलेश यादव का यादव वोट खिसक चुका है और मुस्लिम समाज भी समझ रहा है कि अब हमारा भला तो बहुजन समाज पार्टी में, इसके अलावा कहीं नहीं है। आदरणीय जी, अभी बिहार में चुनाव हुए, बिहार में भी हमने सिनेरियो देखा, सिर्फ एक सीट बसपा की आई। तो क्या ऐसे में लगता है कि बहन जी आने वाले चुनाव में प्रधानमंत्री बनेंगे? 2027 का चुनाव है यूपी में, वहाँ पर मुख्यमंत्री बनेंगी? वहाँ पर सीट इसलिए एक आई, वहाँ सीटें हमारी बहुत एक आ सकती थी, 2-3 सीटें तो हमारी हरवाई गई और यहाँ तक कि ईवीएम मशीन का शरेआम धांधलीबाजी करी गई और वोट चोरों ने वोट चोरी करा गया, हमारे बहुजनों का वोट चोरी हुआ। इसलिए वहाँ पर आपने देखा कि एक हमारी पार्टी का नहीं, कई पार्टियों का भी जो वोट बैंक है वो नीचे गया है, क्यों? वोट चोरी हो गया है। आज अक्सर लोग बहुत सारे बात करते हैं कि जो बीएसपी पार्टी है वो मिशन मूवमेंट से भटक गई है। वो कहीं ना कहीं जब पहले बात करती थी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की, लेकिन आज बात करें सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की, तो इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सर्व समाज के बहन कुमारी मायावती जी सब लोगों का सम्मान करती हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हो, उनका बराबर सम्मान रहता है। हर एक को पदाधिकारी बनाने का काम करती हैं। यहाँ तक कि ओबीसी समाज के लोगों को बताना चाहूँगा इस माध्यम से कि बहन जी ने पहली बार मंत्री विधायक बनाने का काम, किसी ने टिकट तक ओबीसी आदमी नहीं देते थे ओबीसी समाज को, बहन कुमारी मायावती जी ने देने का काम किया ओबीसी समाज को भी टिकट। जी, आज का जो दिन है, आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। किसी भी महान पुरुष का परिनिर्वाण दिवस मनाना या उनकी जयंती मनाना या उनके जय जयकार करना वो जरूरी है या उन्होंने जो रास्ता दिया उस पर चलना जरूरी है? देखिए, हमारी बहन जी है, हमारी मसीहा है। एक बहन कुमारी मायावती जी एक देवी हैं। ऐसी देवी 100 साल बाद पैदा होती हैं। हम इसलिए बहुजनों को ये भी कहते हैं, जैसा वो हमारी देवी कहेंगी हम लोग वैसा ही करेंगे। और बहन कुमारी मायावती जी को ये जो शासन प्रशासन है, इनके हाथ पैर फूल जाते हैं। बहन जी ये भी देखती हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे पब्लिक में आने जाने के लोगों को आने जाने में दिक्कत पैदा ना हो, नहीं तो यही पुलिसकर्मी रास्ते में रोकते हैं, जगह जगह परेशानी कर। इसी को देखते हुए उन्होंने कहा ये प्रोग्राम आप अपने आप इकल्ले बना लीजिए। माननीय आकाश आनंद जी भी आएंगे यहाँ पर, अभी अब वो आने वाले होंगे और तमाम पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी मौजूद हैं। और बहन कुमारी मायावती जी का एक और कह दें, बहन जी हर रूप में हम लोग के बीच में रहती हैं। कहते हैं सेक्टर अध्यक्ष के रूप में बहन कुमारी मायावती जी, विधानसभा अध्यक्ष के रूप में बहन कुमारी मायावती जी, यहाँ तक बूथ अध्यक्ष के रूप में बहन कुमारी मायावती जी, यहाँ तक सभी पदाधिकारी के रूप में हम लोग बहन कुमारी मायावती जी को देखते हैं। जो उनका आदेश होता है हम बहन कुमारी मायावती जी का आदेश मान के चलते हैं। तो देखिए, बहुजन समाज के लोग कहीं ना कहीं बहन जी को आज देवी के रूप में स्वीकार करते हैं। तरह तरह की टिप्पणियां हम देखते हैं
वादे तो लोग कर देते हैं बहन जी को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं जो बहुजन समाज है आज वो बहन जी को देवी के रूप में देखता है। और बहुत सारे गाने भी अक्सर आपने सुने होंगे कि दलितों की जिंदा देवी आई मैदान में, साहब जी का हाथी लाई, तो इस तरह के गाने तमाम सुने होंगे। भाई जी नाम क्या है? जसपाल गौतम, शाहजहांपुर से। शाहजहांपुर से है, तो जानना चाहूंगी आज के दिन का क्या महत्व है आपके जीवन में? आज के दिन हम सबके मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब का परिनिर्वाण हुआ था। तो हम लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही दुखद दिन है, क्योंकि आज हम लोगों को जो मान सम्मान स्वाभिमान से जीने का जो मौका मिला है, ये परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के बदौलत मिला है। क्योंकि आज बाबा साहब हम सबके बीच से गए थे, तो हम लोगों को चाहिए कि बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि दें और उनके बताए हुए जो उनका जो मूल मंत्र है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, के उनके मूल मंत्र को हम लोगों को अपनाना चाहिए। और हम लोगों को अगर इनके मूल मंत्र को अपना ले तो यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मूल मंत्र को अपनाएंगे कैसे? बाबा साहब ने 1935 में घोषणा की थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, और 14 अक्टूबर सन 1956 को बाबा साहब ने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। तो आज बहुजन समाज क्या उनकी बात को मान रहा है? क्योंकि बाबा साहब ने दो बात कही कि आप मेरे बहुजन समाज के लोगों सत्ता पर काबिज हो जाओ, जिस दिन सत्ता पर काबिज हो गए आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। और दूसरा जो उन्होंने भारत को बौद्ध में करने की बात की, तो जानना चाहूंगी अभी हिंदू हो या बौद्ध हो? पहला तो आपका ये क्वेश्चन है कि बाबा साहब का सपना था कि जो मास्टर की है उसको अपने हाथ में लो, तो उसको साकार करने का काम इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी ने देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बना करके एक छोटा सा सपना बाबा साहब का जरूर पूरा किया, लेकिन बड़ा सपना अभी एक बकाया है। जो इस देश की राजधानी दिल्ली पर बाबा साहब का जो नीला झंडा है, बहुजन समाज पार्टी का जो नीला झंडा है, उस झंडे को हम लोगों को दिल्ली तक पहुंचाना है। माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है, ये हम लोगों का संकल्प है। दूसरा मैं आपको बता दूं, आपने कहा इस भारत को बौद्धमय बनाना, भारत बौद्धमय की ओर बढ़ रहा था। आपको याद होगा जब साथ में बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, और बनने के बाद में 9 के चुनाव में यूपी की जनता ने कहा कि यूपी हुई हमारी, अब दिल्ली की बारी। तब ये मनुवादी लोगों ने सोचा कि जब ये देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में सरकार बना सकते हैं, तो ये देश की बड़ी राजधानी दिल्ली में भी अपनी सरकार बना सकते हैं। इसलिए सारी मनुवादी पार्टियां A to Z सारी मनुवादी पार्टी एक तरफ होकर के बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने का काम किया। लेकिन मैं समझता हूं, आपने एक क्वेश्चन किया था आदरणीय परमजीत सिंह जी से कि बिहार में आपका रिजल्ट डाउन, मैं समझता हूं कि बिहार से बयार चली है, बिहार से शुरुआत हुई है। अब ये बयार 27 में उत्तर प्रदेश में रहेगी और 27 के बाद 29 में माननीय बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। ये 100% क्लियर हो गया है। चलिए, उम्मीद है आप जो बात कह रहे हैं उस बात को पूरा करने के लिए पूरी ईमानदारी, निष्ठा, समर्पण के साथ काम करें। बाबू जी कहाँ से आए? मैं देवली से आया हूँ, मेरा नाम हरिकिशन है, और पूरी दिल्ली में मैं अपना झंडा घुमाता हूँ, कोई गली नहीं छोड़ी मैंने। और अपना झंडा, ये तो बीएसपी का झंडा है। वहाँ BSP गई है, और ये बहन जी है, मायावती है, काशीराम है, इसमें बाबा साहब अम्बेडकर है। तो मैं बहन जी को PM बना के, और जब PM बना के छोड़ूंगा, पहले मुख्यमंत्री बन जाए, फिर दिल्ली की वारी है। और जब मैं बहन जी को PM बना कर, जब तक PM नहीं बनेगी जब तक मैं प्रचार मंत्री करता रहूंगा। जी, तो देखिए समाज में ऐसे लोग भी हैं जो पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट बहुजन समाज पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, और एक सपना है उनका कि बहन जिस देश की प्रधानमंत्री बने। लेकिन विडंबना वही है कि प्रधानमंत्री बनाना तो सभी चाहते हैं, सुनना सभी चाहते हैं, कहना सभी चाहते हैं, लेकिन उस प्रधानमंत्री बनने के लिए जितना काम लोगों को करना चाहिए शायद आज वर्तमान समय में इतना काम नहीं हो रहा। और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी जुड़े। भाई जी कहाँ से आए? शाहजहांपुर से। नाम क्या है? निर्वेश गौतम। किस लिए आए आप? बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने। अच्छा, कैसा श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं किसी भी महान पुरुष को? फूल चढ़ाते हैं, बाबा साहब को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। अच्छा, उनकी बातें मानते हैं? जी मानते हैं। अच्छा, बताइए हिंदू है या बौद्ध है? बौद्ध। बौद्ध है, चलिए बात मानते हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनीष कुमार है। आपको सादर जय भीम। जय भीम। कहाँ से आए? मैं पूर्वांचल गाजीपुर जिले से जोगराबाद 377 से आया हूँ। अच्छा, किस लिए आए आज आप? मैं अपने भगवान को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए मैं 5 को यहाँ पे आ गया था। आपके भगवान कौन है? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी बताएं। भगवान
सबसे पहले तो करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध जी हैं, जिनको हम सत सत नमन करते हैं। उसके बाद हमारे दूसरे भगवान हुए मान्यवर ये हमारे महामानव बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। उसके बाद हमारे भगवान हैं मान्यवर मसीहा श्री कांसी राम साहब, और जिंदा देवी हमारी आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी हैं। मैं उनके आस्था में विश्वास रखता हूं, उनकी नीतियों में विश्वास रखते हुए मैं आजीवन बसपा में अपने आप को समर्पित करता हूं। तो देखिए, मैं बार बार कहती हूँ कि जो बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता है वो आपको हर तरह से समर्पित मिल जाएगा, पूरा निष्ठावान मिल जाएगा। लेकिन बहुत सारी चीजें हम देखते हैं कि जिस तरह से लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ पंचशील के झंडे भी हमें दिखाई दे रहे हैं लोगों के हाथ में। नाम क्या है सर? अनागारिक धम्मानंद बौद्ध, कहाँ से है? बदरपुर। अच्छा, ये बताइए, आज यहाँ पर बीएसपी का कार्यक्रम है, सभी के हाथों में बीएसपी के झंडे, आप पंचशील का झंडा क्यों लेकर आए? क्योंकि हमें भी धम्म की सत्ता हासिल कर समूचे विश्व के ऊपर में शासन करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन बुद्ध एंड इज धम्मा दिया, तो उसका गहराई से अध्ययन करने के साथ साथ हमें भी जो है धम्म की सत्ता स्थापित कर और धम्म का शासन चलाने के लिए यहाँ देखिए, धम्म का शासन स्थापित करना है, धम्म की सत्ता चाहिए। और मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत सारे लोगों को शायद जानकारी नहीं, क्योंकि बाबा साहब ने जो अंतिम पुस्तक लिखी थी वो बुद्ध और उनका धम्म लिखी थी, जो कि अपने समाज को एक साफ साफ संदेश देना चाहते थे। क्योंकि 1949 में बाबा साहब ने संविधान लिख दिया, 1950 में लागू हो गया, लेकिन उसके बावजूद लगातार बाबा साहब चिंतित थे, व्यथित थे, और इसलिए उन्होंने अंतिम समय में भगवान बुद्ध और उनका धम्म एक धर्म ग्रंथ लोगों को दिया, ताकि वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में इस धम्म को धारण करके एक मनुष्य के आधार पर अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। तो साथियों, मैं चाहूंगा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आज का जो खूबसूरत मंजर आपको दलित प्रेरणा केंद्र पर दिख रहा है, इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। आज तमाम लोग यहाँ पर आदरांजलि देने के लिए उमड़े हैं, तो क्या सोचते हैं, किसी महान पुरुष को आदरांजलि देना, उसका सम्मान करना, या सिर्फ खाली उसकी जय जयकार कर लेना, उसके कारवा को कहीं ना कहीं पीछे धकेलना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।